क्या कोलकाता इंडिया के टेक सीन में जो एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर है उसे चैलेंज करने के लिए तैयार है? आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता के एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान की, जिसका मकसद है उसे इंडिया का अगला बड़ा टेक हब बनाना। चलिए देखते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। और इस सब के पीछे एक बहुत ही बोल्ड आइडिया है, बेंगलौर से आईटी का ताज छीनने की कोलकाता की गुप्त योजना। सुनने में ये एक बहुत बड़ा दावा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। तो समझिए, मैदान में दो बड़े खिलाड़ी हैं। एक तरफ है बेंगलौर, जो इंडिया का एस्टैब्लिश्ड आईटी किंग है, और दूसरी तरफ है कोलकाता, एक नया चैलेंजर जो इस खेल को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये टेक की दुनिया की एक क्लासिक डेविड वर्सेस गोलायत वाली कहानी है। इस पूरे प्लान के दिल में है एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो बंगाल की इकोनॉमी के लिए ये बिचौलियों की समस्या आखिर है क्या? देखिए, दशकों से बंगाल की सर्विस इकोनॉमी, यानी वो इकोनॉमी जो सामान बनाने से ज्यादा सर्विसेज पर चलती है, वो बिचौलियों के एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और इनएफिशिएंट सिस्टम में फंसी हुई है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ग्रोथ को रोकता है और मेहनत का असली फल प्रोड्यूसर्स तक पहुंचने ही नहीं देता। अब ये पुराना तरीका काम कैसे करता था, जरा वो देखिए। एक प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर तक पहुंचने में एक ही प्रोडक्ट कई हाथों से होकर गुजरता है। एजेंट, फिर होलसेलर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर। इसका नतीजा, हर स्टेप पर कॉस्ट बढ़ती है और पूरा सिस्टम स्लो हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, इकोनॉमी में इतनी गहरी, इतनी पुरानी प्रॉब्लम को कोई ठीक करे तो करे कैसे? और इसका जवाब पता है कहाँ से आता है? एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह से। जवाब है ज़ोमैटो का मास्टर प्लान। जी हाँ, वही फूड डिलीवरी कंपनी। सुनने में अजीब लगेगा, पर उनकी स्ट्रैटेजी ही कोलकाता के लिए एक तरह से ब्लूप्रिंट बन गई है। ज़ोमैटो का एक मॉडल है, नाम है हाइपर प्योर। अब ये है क्या? ये एक हाईटेक डायरेक्ट सोर्सिंग सप्लाई चेन है। मतलब किसानों और प्रोड्यूसर्स को सीधे रेस्टोरेंट से जोड़ देती है। और इसका सीधा मतलब क्या हुआ? बिचौलिए गए। हाईप्योर के प्रिंसिपल्स हैं तो बड़े सिंपल, लेकिन है बहुत पावरफुल। सीधी बात, प्रोड्यूसर से सीधे खरीदो, बीच के सारे मिडलमैन हटाओ, टेक्नोलॉजी से क्वालिटी चेक करो और लॉजिस्टिक्स को एकदम TA1 बनाओ। ये पूरी सप्लाई चेन का रीइन्वेंशन है एक तरह से। अब सवाल ये है कि ज़ोमैटो का ये मॉडल एक पूरे शहर पर कैसे लागू हो सकता है? यहीं से शुरू होती है सिलिकॉन डेल्टा को बनाने की कहानी। तो स्ट्रैटेजी ये है कि इसी डायरेक्ट टू कंज्यूमर वाले लॉजिक को पूरे शहर के स्केल पर अप्लाई किया जाए। कोलकाता अपनी पूरी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए टेक इंडस्ट्री से ये जबरदस्त आइडिया बोरो कर रहा है। इस टेबल में ये कंपैरिजन और भी क्लियर हो जाता है। देखिए, ज़ोमैटो के हाइपरप्योर सप्लाई चेन की तरह ही कोलकाता एक मॉडर्न सर्विस इकोनॉमी बना रहा है। और जैसे ज़ोमैटो क्लाउड किचन यूज करता है जो सिर्फ डिलीवरी के लिए बने होते हैं, वैसे ही कोलकाता सॉल्ट लेक और राजारहाट में नए आईटी हब बना रहा है। ठीक है, प्लान तो बड़ा है, पर इतने बड़े बदलाव के लिए पैसा कहां से आएगा? यहीं पर इस योजना की असली फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी सामने आती है, जिसे कहा जा रहा है 80-20 इंफ्रास्ट्रक्चर बेट। 80/20, ये नंबर ही सब कुछ कह देता है। इसे परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसका बेसिक आइडिया ये है कि 80% नतीजे अक्सर सिर्फ 20% कोशिशों से मिलते हैं। यही सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल इस पूरे प्लान को गाइड कर रहा है। और ये चार्ट देखिए, ये बताता है कि ये दाव कितना कैलकुलेटेड है। प्लान ये है कि सिर्फ 20% का फोकस्ड इन्वेस्टमेंट, वो भी सही जगह, यानी की इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इसी से फ्यूचर में स्टेट की 80% GDP ग्रोथ आएगी। ये सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं है, ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। तो आखिर में ये सब कुछ किस लिए? इस सब का द ग्रैंड विजन क्या है? क्योंकि ये सिर्फ एक इकोनॉमिक प्लान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सपना है। मकसद सिर्फ इकोनॉमी को ग्रो करना नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मकसद है एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव टेक इकोसिस्टम बनाना, जिसका नाम रखा गया है सिलिकॉन डेल्टा। ये नाम ही इसकी एम्बिशन और फ्यूचर विजन को दिखाता है। और ये हमें उस सबसे बड़े सवाल पे ले आता है जिस पर सब सोच रहे हैं। क्या कलकत्ता का ये सिलिकॉन डेल्टा सच में अगला सिंगापुर बन सकता है? इस एक सवाल का जवाब शायद इंडिया के टेक फ्यूचर्स की पूरी कहानी बदल दे।